हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे खनिज के बारे में। खनिज मीन्स मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं और उनके कार्य क्या है और उसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, इन सब चीज़ों को हम आज देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी बॉडी में लगभग 24 खनिज होते हैं, यानी कि 24 मिनरल्स होते हैं हमारे शरीर में, जो सब हमें संतुलित भोजन से प्राप्त होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, जिंक, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन, फ्लोरीन, निकल, क्रोमियम, कैडमियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, वेनेडियम और मोलिब्डेनम। ये खनिज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो हम खाने के थ्रू यानी संतुलित भोजन के थ्रू प्राप्त करते हैं। खनिज के दो मुख्य वर्ग होते हैं। एक होते हैं जो जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो खनिज होते हैं, जिनकी हमें अच्छी मात्रा आवश्यक होती है, और एक होता है सूक्ष्म मात्रिक तत्व, जिनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी होती है। तो जो मुख्य खनिज हैं वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम। और जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं वो होते हैं आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक और कोबाल्ट और एक्सेट्रा। खनिजों के कार्य क्या होते हैं? हमारी बॉडी की जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं, उनकी कड़ी संरचना के लिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस ये सभी बहुत आवश्यक होते हैं। सेकंड, कुछ खनिज बॉडी के लिक्विड में पाए जाते हैं और परासरणी दबाव बनाए रखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखते हैं। जो हमारी बॉडी का तरल भाग होता है, जैसे प्लाज्मा में, हमारे सीरम में पाए जाते हैं, तो ये बॉडी में क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखते हैं। इनके विशिष्ट कार्य जैसे आयरन और ब्लड के निर्माण के लिए हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आयरन प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ऐसे कई तरह की संरचनाओं के लिए ये ज़रूरी होते हैं। अब देखते हैं कैल्शियम क्या करता है। कैल्शियम शरीर का मुख्य खनिज तत्व है। शरीर के वजन में इसका अंश 1.5 से 2% रहता है। अर्थात जो एक वयस्क व्यक्ति है, एक यंग एज व्यक्ति है, उसके शरीर में 850 से 1400 ग्राम कैल्शियम हो सकता है। हमारे शरीर का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। थोड़ा कैल्शियम रक्त में भी रहता है। लगभग 10 mg पर 100 ml, मतलब जैसे अगर हमारी बॉडी में जितना हमारा हीमोग्लोबिन है, नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है एक नॉर्मल वयस्क मतलब पुरुष में होता है 14 to 18, महिलाओं में होता है 11 to 14 या 11 to 13। तो इस तरह से हमारी जो पर 100 ml में 10 mg कैल्शियम पाया जाता है। और हमारी हड्डियों में 99% हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम से ही बनती हैं। कैल्शियम के सोर्स हैं, जो गाय का 1 लीटर दूध होता है उसमें 1200 mg कैल्शियम होता है। 1 लीटर दूध में 1200 mg कैल्शियम मात्र गाय के दूध में। भारत में चूने वाला पान खाने की प्रथा भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स होती है। इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए? देखिए, वयस्क के लिए अनुशंसित मात्रा 0.5 mg पर डे, मतलब एक दिन में हमें 0.5 mg, सॉरी 5 mg नहीं, ग्राम है, एक दिन में 0.5 ग्राम पर डे हमें कैल्शियम लेना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या धात्री महिला जो बच्चे को स्तनपान कराती हैं, उनका होता है 1 ग्राम पर डे। अब नेक्स्ट है आयरन। आयरन क्या करता है? आयरन की आवश्यकता हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन का मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के द्वारा ब्लड में जो आरबीसीज का परिवहन करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जो आरबीसीज होती हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है। हमारी बॉडी में जो रक्त है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो रक्त काय से मिलके बनता है? आयरन से। आयरन प्लस प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, इससे बनता है हमारी बॉडी में रक्त, और रक्त का ही काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसलिए इसमें बोला गया है कि आयरन का मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आयरन के सोर्स क्या क्या हैं? मांसाहारी और शाकाहारी दोनों में पाया जाता है आयरन। मांसाहारी में जैसे लीवर होता है, जो मांस का लीवर, गुर्दा मीन्स किडनी, और अंडा, यानी ये जो अंडे का येलो पार्ट होता है, वाइट पार्ट में प्रोटीन होता है, येलो पार्ट में होता है आयरन, और फैट भी काफ़ी मात्रा में होता है। और जो शाकाहारी अनाज होते हैं, जैसे दाल, हरी पत्ती वाली सब्जियां, इन सब में आयरन पाया जाता है।
आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। इसकी मात्रा जो हमें लेनी चाहिए एक इंडिया में बताई मतलब सॉरी इंडिया में बताई गई है कि जो इंडिया के मतलब वयस्क पुरुष वयस्क महिला उन लोगों के लिए वयस्क पुरुष के लिए है 24 mg प्रतिदिन और इंडिया की वयस्क महिला के लिए ज़रूरत है 32 mg प्रतिदिन और गर्भावस्था में ज़रूरत है 40 mg प्रतिदिन और स्तनपान वाली महिलाएं जो होती हैं उनके लिए है 32 mg प्रतिदिन। अब है सोडियम। सोडियम अनेक खाद्य पदार्थों में रहता है जैसे नमक, जो हम नमक खाने में यूज़ करते हैं उसमें सोडियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है। नमक का फॉर्मूला ही होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम अनेक खाद्य पदार्थों में रहता है और पकाते समय भी हम इसको मिलाते हैं अलग से। सोडियम क्लोराइड की जो दैनिक आवश्यकता होती है वो होती है 10 to 25 ग्राम पर डे। सोडियम और पोटेशियम कोशिका के अंदर जो लिक्विड की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। सोडियम पोटेशियम का काम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर जो लिक्विड होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। अब है फास्फोरस। फास्फोरस जो है कैल्शियम का और फास्फोरस का जो अनुपात होता है वो होता है 1:1 नॉर्मली सभी व्यक्तियों में। मतलब जितना कैल्शियम लेना है उतना ही फास्फोरस भी लेना है। लेकिन जो प्राय जो जितने भी शिशु होते हैं मतलब सभी आयु के लोगों के लिए ज़रूरी कितना है 1:1। लेकिन जो शिशु होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं जन्म से लेके 3 वर्ष तक के उनके लिए रेशो होता है 1:15। कैल्शियम की मात्रा है 1 तो फास्फोरस की मात्रा होगी 50। क्योंकि जो फास्फोरस है वो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जो एक शिशु होता है उसका विकास होना ज़रूरी है। तो उसके विकास के लिए जब वो पैदा होता है फिर धीरे धीरे उसकी हड्डियां बनती जाती। जन्म के समय उनकी हड्डियों की संख्या 300 होती है, फिर बढ़ते बढ़ते 206 हो जाती है, मतलब जुड़ती जाती हैं आपस में हड्डियां। इन सबको जोड़ने के लिए बच्चों के दांत भी निकलते हैं। इन सब के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो बच्चों के लिए इसकी मात्रा है 1:15 रेशो में पाई जाती है कैल्शियम फास्फोरस की, और जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए 1:1। अब है आयोडीन। यह एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, मतलब इसकी बहुत कम मात्रा भी बॉडी के लिए पर्याप्त है। ये जो गले में स्थित थायराइड ग्लैंड होती है ना हमारे उस थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स में से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। उसके निर्माण के लिए आयोडीन की बहुत आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गाइटर नामक रोग हो जाता होगा, सभी जानते हैं, जिसको घेंगा भी बोलते हैं, गलगंड भी बोलते हैं। तो आयोडीन के सोर्स क्या है? आयोडीन के सबसे बेस्ट सोर्स है कच्चा नमक जो समुद्री जल से तैयार किया जाता है वो, और समुद्री मछली, कॉड लिवर ऑयल, थोड़ी मात्रा में अन्य खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। इसकी कमी से गाइटर रोग हो जाता है। 0.2 mg पर डे इसकी आवश्यकता होती है। गोइटर की रोकथाम के लिए भारत सरकार पूरे देश में सामान्य नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक अर्थात सामान्य नमक में पोटेशियम आयोडेट मिलाकर उपलब्ध करा रही है। ये तो सभी जानते होंगे, टीवी में भी पहले बहुत दिखाते थे आयोडीन नमक के बारे में। तो अब है फ्लोरीन। हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। फ्लोरीन की कमी से दांत टूटने लगते हैं और इसकी अधिकता से स्केलेटल फ्लोरोसिस नामक अपंग रोग की स्थिति बन जाती है। स्केलेटल फ्लोरोसिस मतलब हड्डियों का लगता है। फ्लोरोसिस को बोलते हैं हड्डियों का क्षरण टूटने लगती हैं वो, मतलब जरा सी अगर व्यक्ति गिर जाए, थोड़ी सी चोट लग जाए तो उतने में ही उसको फ्रैक्चर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की आवश्यकता पेयजल में क्लोराइड का सर्वोत्तम लेवल 0.5 से 0.8 mg पर लीटर होता है। जो एक अच्छा पेयजल होता है उसमें फ्लोराइड की जो मात्रा होती है वो होती है 0.5 से 0.8 mg पर लीटर, या नहीं है तो होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी की जो फ्लोरीन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था। अभी तक हमने पहले कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन्स पढ़ लिए थे। आज खनिज भी कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सजेशन देना हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं।